हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, लखीमपुरी कांड जी अब बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले 8 किसानों को कुचल डाला। जी हाँ, 8 किसानों की मौत और कई को कुचल डाला, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आया दोस्तों सामने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, किसानों की मौत पर फूटा राकेश टिकैत का गुस्सा, बोले आंदोलन होगा। जी हाँ, लंबा आंदोलन होगा लखीमपुरी में, जब तक जो है यहाँ पर आशीष उर्फ मोनू मिश्रा को सजा नहीं दिला देते तब तक किसान चुपचाप नहीं बैठेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले किसानों को आखिर कब तक मारती रहेगी योगी सरकार। जी हाँ, कभी उन पर गोलियां चलवाई जाती हैं तो कभी उन पर गाड़ियां चला दी जाती हैं बीजेपी द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना ही हमारा रास्ता है। जी हाँ, यानी कि तय कर लिया ममता दीदी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चीन हमारी सीमाओं में घुसता चला जा रहा है लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भीम आर्मी पहुंची जी लखीमपुरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो जिस तरीके से किसानों की मौत हुई है उसको लेकर चंद्रशेखर रावण भी पहुंच चुके हैं लखीमपुरी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी न्यूज की बेशर्मी। जी हाँ, जी न्यूज क्या न्यूज चला रहा है दोस्तों कि किसानों ने जो है आशीष उर्फ मोनू उसकी 2 गाड़ियों में आग लगा दी, लेकिन जी न्यूज ये नहीं बता रहा है कि किसानों ने ऐसा क्यों किया, क्यों किसान इस चीज पर आमदा होगा, क्योंकि 8 लोगों की जान चली गई और 2 लोग दोस्तों अभी भी 8 की जान गई और कई जो यहाँ पर घायल बताया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला। कन्हैया कुमार बेकार आदमी है। जी हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे कांग्रेस में जाकर भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दोस्तों आपको बता दे प्रियंका गांधी को जाने से रोका गया है। जी हाँ, आपको बता दे पुलिस ने प्रियंका गांधी को लखीमपुरी जाने से रोका, जिसके बाद प्रियंका गांधी का हौसला फूट पड़ा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। 3 की 3 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद मोदी से कहा कि आपकी पूरी सत्ता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जी हाँ, खड़ा चैलेंज दे दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शाहरुख खान का बेटा तो एक बहाना है। जी हाँ, अडानी पोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाना है। जी हाँ दोस्तों, जो करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट पर, उस मामले को दबाने के लिए अब शाहरुख खान के बेटे जानबूझकर आर्यन खान को इसमें फंसाया जा रहा है दोस्तों, झूठा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 8 किसानों की मौत, कई घायल। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 8 की मौत और जो है यहाँ पर कई किसान घायल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि आशीष उर्फ मोनू मिश्रा के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और इसको जो है यहाँ पर उम्र कैद की सजा होना चाहिए, वरना किसान अपना आंदोलन नहीं छोड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जिस तरीके में बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद दोस्तों लखीमपुरी में जिस तरीके से हरकत हुई है, 8 किसानों की मौत हो गई दोस्तों, कई घायल हो गए। इसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार जल्दी ही इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगी तो किसान अपना आंदोलन तेज कर देगा। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा है कि यहां पर प्रदर्शन होगा, ऐसा वैसा प्रदर्शन नहीं दोस्तों, तांडव होगा, जिसको लेकर सीधा सीधा यहां से बोल दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। आपको बताता चलूं दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल किसानों के ऊपर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई है और उन 8 किसानों की जान चली गई दोस्तों, कई बेचारे बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद दोस्तों किसानों को गुस्सा आया और किसानों ने भी दो जो है यहाँ पर आपको बता दें आशीष उर्फ मोनू मिश्रा की गाड़ियों को फूंक डाला, आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें
वहीं पर दोषी जो मोनू मिश्रा है दोस्तों, वो पूरी तरीके से किसानों को झूठा बता रहा है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किसानों को मारा गया है और ये जानबूझकर हत्या की गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दीजिए, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी भी पहुंची लखीमपुर। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री लोगों के डांस तक पर ट्वीट कर देते, लेकिन किसानों की मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कुछ अता पता नहीं है। आखिर देश का प्रधानमंत्री कहाँ गया? दरअसल दोस्तों देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लखीमपुरी में 8 किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा कर बैठे होते हैं। आप सोचिए दोस्तों आज जो हालात है, जो माहौल बन रहा है लखीमपुरी में, उसको लेकर बहुत ही दुखद है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के राज में कभी किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो कभी लाठियां मारी जाती हैं, तो कभी उनको कुचल ही दिया जाता है। ये कौन सा राम राज चल रहा है? आखिर ये राम राज है या फिर रावण राज? जी हाँ, प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को इतना प्रताड़ित कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता काफी ज्यादा भयभीत हो गई। अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट न आने से दोस्तों किसान और भड़क गए। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो एक कुत्ते के ऊपर भी ट्वीट कर देता है अगर कुत्ता भी मर जाता है तो। लेकिन यहाँ दोस्तों 8-8 किसान मर गए, किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं। आपको बताना चलूं दोस्तों कि इस वक्त किसानों का गुस्सा लगातार जो है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, आज जो किसान के हालात है वो आपके और हमारे सामने, जो किसानों ने अपनी जान गंवाई है, या फिर यूं कहते दोस्तों जो शहादत दे दी है, इसका बदला लिया जाएगा। राकेश टिकैत समेत दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ही अब इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकेगी। ना ये सरकार किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना आम जनता की दोस्तों, और ना ही किसी और की। अब आप समझ लीजिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की मौतें हो रही हैं, मजदूरों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन केंद्र चुपचाप क्यों? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से जो है पर खुल गई भाजपा और गोदी मीडिया की पोल, किसानों को लेकर चला डाली गलत खबर। दरअसल दोस्तों जी न्यूज की जिस तरीके से खबरें चला रहा है जी न्यूज, इसकी एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें बेशर्मी सामने आ गई। जी न्यूज दोस्तों क्या थंबनेल लगाता है, देखिए किसानों ने लगाई 2 गाड़ियों में आग, किसानों का आतंक। जी हाँ, किसानों ने फैलाई दहशत। सोचिए दोस्तों, इस तरीके की न्यूज जो है वो जी हिंदुस्तान चला रहा है। और दोस्तों जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा किसानों की बुराई करता है। ना सिर्फ जी न्यूज बल्कि पूरा आज तक हो या जितने भी गोदी मीडिया चैनल है। लेकिन दोस्तों सवाल ये सबसे बड़ा कि आप देखिए आज जो देश के हालात है, जो देश में हालात बन गए दोस्तों, उसका जिम्मेदार कौन है? जो जी न्यूज इस तरीके की झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता, तो फिर इंसान दोस्तों दरवाजा खटखटाने कहां जाएगा? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से किसानों की जानें गई हैं, उसको लेकर जी न्यूज इतनी बेशर्मी कैसे बता सकता है? अरे भैया बताना है तो शुरू से पूरी बात बताओ। बताओ कि कैसे किसानों की जान ले ली गई है, बताओ कि कैसे 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और कई किसान घायल हो गए, कईयों की दोस्तों टांग फ्रैक्चर हो गई है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, कई को गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन दोस्तों जी न्यूज की बेशर्मी देखिए कि जी न्यूज चला रहा है किसानों का आतंक। जी हाँ, किसानों ने लगाई 2 गाड़ियों में आग। ये है दोस्तों आदि खबर देने वाले। इसीलिए इनकी दोस्तों बाहरी मीडिया में इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। 2 कौड़ी की मीडिया है दोस्तों, ये नंगी मीडिया है, जिसका साफ साफ दिखाई देता है किस तरीके की ये मीडिया काम कर रही है। देश में मोदी न्यूज चलने लगा है। अब दोस्तों चैनलों के नाम बदलकर इनको सिर्फ एक ही नाम रख देना चाहिए और वो है मोदी न्यूज। जी हाँ, सच से बेखबर और झूठ के काफी करीब। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। 3 सीट जीतने के बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि अगली बारी 2024 है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने बिगुल फूंक दिया है विधानसभा चुनाव 2024 का। ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 में सत्ता को हासिल करेंगे। न सिर्फ सत्ता को हासिल करेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी का
नामो निशान मिटा देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार जो बीजेपी का नामो निशान मिटा, फिर वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आने वाली। जैसे पहले 50 साल तक बीजेपी कभी सत्ता में आई नहीं थी, वैसा ही अब की बार भी होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इतने विश्वास से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों अब की बार इस देश की पूरी जनता जो है वो मोदी के खिलाफ वोट देने वाली है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल गैस की टंकी लगातार दोस्तों दाम बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई बातचीत नहीं करते। हमारे देश में आज गरीबी और लाचारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में देश का प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करेगा। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज जो देश के हालात हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। न सिर्फ चेतावनी बल्कि ये बता दिया है कि 2024 में भी हम ही आएंगे। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि ममता बनर्जी मोदी पर भारी पड़ती हैं। न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि उनके आगे बीजेपी 0 बटा सन्नाटा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। किसानों ने बड़ा हमला, बोले फिलहाल दोषी कौन है। जी हाँ, किसानों के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों को कुचला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों आप भी समझते कि ये सिर्फ एक जुमला है जिसको लेकर अब किसान भड़क गए। किसानों का साफ कहना है कि किसके ऊपर कार्रवाई होगी सरकार ये बताए। और सबसे पहले तो जो आशीष उर्फ मोनू मिश्रा है, गृह राज्य मंत्री के बेटे दोस्तों, इनको पद से हटाया जाए और गृह राज्य मंत्री को भी पद से हटाया जाए। दोनों बाप बेटों को पहले तो पद से हटाया जाए और उसके बाद इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि दोस्तों किसानों की जो जानें ली गई हैं, आप देखिए कि आज हमारे जो देश का किसान है वो पूरी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। बताना चाहती है दोस्तों कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन जबकि ये सब कुछ कहने पर ही होता है दोस्तों, और साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों को इन्होंने दोस्तों पुतला समझ लिया। जी हाँ, जिसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, यानी कि किसान की कोई कीमत ही नहीं है दोस्तों इनकी नजर में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजस्वी यादव का मोदी सरकार, और दोस्तों आपको बता दे तेजस्वी यादव का दोस्तों कन्हैया कुमार के ऊपर बड़ा हमला, बोले कन्हैया काम के नहीं, जी बेकार आदमी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो कन्हैया कुमार के समर्थक हैं और खास करके जो कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं दोस्तों, उन लोगों ने तेजस्वी की इस बात को नकार करते हुए जो यहाँ पर तेजस्वी यादव को घेर लिया। आपको बताया दोस्तों तेजस्वी यादव को लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन इस बयान के बाद तेजस्वी यादव को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो यहाँ पर दोस्तों जो कन्हैया कुमार के खिलाफ जो ये बयान दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव पूरी तरीके से घिर गए। ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश में जो हालात चल रहा है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव घिर गए, और घिरना भी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी को दोस्तों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आप इस तरीके की बयानबाजी किसी के लिए करते हो तो ये समझ में आता है कि आप उस सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन आप जो यहाँ पर खुश नहीं हो। दरअसल जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए तब से जो यहाँ पर आरजेडी के लोग भड़क गए, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आरजेडी इतना भड़क क्यों रही है। भाई कन्हैया कुमार की मर्जी, चाहे वो आरजेडी में शामिल हो चाहे वो किसी और पार्टी में शामिल हो, आप कौन होते हो कन्हैया कुमार के ऊपर टिप्पणी करने वाले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको पता है चंद्रशेखर, जी हाँ चंद्रशेखर के बेटे दोस्तों गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष उर्फ मोनू के जो रिश्तेदार है दोस्तों, यानी कि जो रिलेटिव है, उसने एबीपी गंगा के पत्रकार को लाइव कैमरे पर दे डाली धमकी। बोले फिलहाल ये क्या चला रहा हो। जी हाँ, क्या तुम्हें पता है यही हुआ था। जिसके बाद दोस्तों एबीपी गंगा के पत्रकार ने धो डाला। दरअसल दोस्तों एबीपी गंगा के जो पत्रकार है उसको सीधी सीधी धमकी देते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें आशीष उर्फ मोनू मिश्रा के रिश्तेदार। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें एबीपी के पत्रकार ने जमकर बक्कल उकेड़ी और बोले आप हमें लाइव धमकी दे रहे हो। जी हाँ, लोग देख रहे
रहा है, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी का ये नेता भाग निकला वहां से। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ किसके कहने पर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो साफ है कि ये किसके कहने पर हुआ है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कल किसानों ने विरोध किया और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके तार योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, एक राज्य का सीएम के बिना इस तरीके की चीजें कौन कह सकता है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी में सीएम योगी का नाम इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले भी किसानों को धमकी दे चुके हैं कि अगर इसको दिल्ली समझा तो फिलहाल बहुत बुरा होगा, और ये बात वायरल भी हुई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों कमलनाथ का योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के ऊपर जमकर हमला, बोले फिलहाल किसानों की हत्याएं की जा रही हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, कब तक किसानों को प्रताड़ित किया जाएगा, कब तक किसानों की जो है यहाँ पर परेशानियों को इग्नोर किया जाएगा और किसानों को और परेशान किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, कमलनाथ ने सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल एक तानाशाह की सरकार चल रही है। जी हाँ, हिटलर के बाद हमारे देश में एक और तानाशाह आया था जिसका पता किसी को नहीं था, लेकिन अब चल चुका है। जी हाँ, और हिटलर के दौर में जिस तरीके से किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक किसान इन तीनों काले कानून को लेकर यूं ही बैठे रहेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसानों ने इन काले कानून का विरोध तब से शुरू किया है जब से कि किसान सीमाओं पर 1 साल से बैठे। 1 साल हो गया दोस्तों, लेकिन किसानों की सुनी नहीं जा रही है। ये दर्शाता है दोस्तों कि देश में क्या हालात है, देश में किस तरीके का सरकार माहौल बनाना चाहती है। क्या सरकार अब भी यही कहेगी कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सब सही किया? दोस्तों ये सरकार नहीं बल्कि इस सरकार की पोल पट्टी जो है वो खुल चुकी है। सरकार कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन इस सरकार का उल्टा दिन जो है दोस्तों, या फिर यूं कहते हैं कि बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त सरकार की जो नीतियां हैं उसका पूरा देश विरोध कर रहा है। ना सिर्फ किसान, ना सिर्फ मजदूर, बल्कि पूरा देश एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी की जीत के बाद दोस्तों कई लोगों ने ममता बनर्जी को दी बधाई। जी अखिलेश यादव बोले यही है सत्यमेव की जीत। जी हाँ, ममता बनर्जी ने बता दिया कि बीजेपी की काली नीतियों का कैसे अंत होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं ममता की जीत से अखिलेश यादव समेत दोस्तों राहुल गांधी समेत सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई दी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को लोग विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं। 2024 के विपक्ष के तौर पर अब ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर आ गया है। और दोस्तों प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए ममता बनर्जी सबसे आगे इसलिए भी आ गई हैं क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी में वो काबिलियत है दोस्तों। और ममता बनर्जी में दोस्तों काबिलियत के साथ साथ एक चीज और देखनी होगी हमें कि ममता बनर्जी जो है उनका एक जो रुतबा है, आपने उनकी राजनीति देखी होगी दोस्तों, कई बार ममता बनर्जी ने ये प्रूफ किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती, बल्कि दोस्तों मैं ये कहता हूं कि मर्दों से भी 2 कदम आगे होती हैं। और ये ममता बनर्जी ने बता दिया दोस्तों। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी ऐसा काम किया होता जैसा कि ममता बनर्जी ने किया है, तो आज देश का मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, हर कोई मोदी जी को वोट देता। क्योंकि दोस्तों जब 2013 में मोदी की लहर आई थी, तब मुझे आज भी याद है मुसलमानों ने, खास करके दोस्तों मुसलमानों ने 2013 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि हाँ नहीं यार ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को साथ लेकर चलेगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उल्टा मुसलमानों के लिए एनआरसी सीएए लाया गया। उसके बाद दिल्ली दंगे फैलाए गए, कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों पर गोलियां चला दी गई बिना सोचे समझे, और उसका खामियाजा दोस्तों आज भी हमारा देश भुगत रहा है। उसके बाद लाया गया काला कानून, कृषि कानून, कई किसानों की अब तक जान जा चुकी है दोस्तों। हर बार किसानों के ऊपर लाठियां चलती हैं, कभी 1 किसान की मौत, कभी 8 किसान की मौत, पहले ही 500 से ऊपर किसान की शहादत हो चुकी थी। तो दोस्तों ये सरकार अगर ये कहे कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, तो इनको उठाकर जूते से ही इनका स्वागत होना चाहिए,
क्योंकि जिस तरीके की ये सरकार काम कर रही है इसको लेकर देश की जनता भड़की हुई है। और दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी करें शांतिपूर्ण ढंग से करें, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं दोस्तों, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, क्योंकि ये हमारे गांधी जी का जो है यहाँ पर रास्ता बताया हुआ है। इस रास्ते पर आपको हमेशा जीत मिलेगी। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं।